नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के कानपुर देहात में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मऊखास गांव के निकट अनियंत्रित होकर ट्रक मुगल रोड के किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक सवार 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शोहदों के दुस्साहस का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। सासनी गेट के रहने वाले एक किसान ने जिन बदमाशों के खिलाफ घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने सोमवार को अचानक ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला जिससे आसपास के लोग और परिवार वाले सन्न रह गए। आरोपियों ने खेत में आलू खोदवा रहे किसान पिता पर मौका पाते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिवार सदमे में है। देश में आम जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से सोमवार को बढ़ोतरी हुई। इस बार 25 रुपए बढ़े हैं। 29 दिनों में सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़ गए हैं। 1 फरवरी को इसकी कीमत 707 रुपए थी, जो अब 832 रुपए हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में आज दूसरे दिन विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। लाठीचार्ज को लेकर आज सत्र में हंगामा हो सकता है। कांग्रेस आज सदन में लाठीचार्ज का मुकदमा उठाएगी। वहीं प्रश्नकाल में मंत्री यशपाल आर्य और सतपाल महाराज विभागों के प्रश्नों पर सरकार को घेरेंगे। वहीं सदन में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उनके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया हो। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के 3 दिवसीय दौरे के बाद मंगलवार को उनके घर के बाहर पुतला जलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिन्होंने जम्मू के लोगों से उनके सभी अधिकारों को वापस ले लिया। पंजाब के जालंधर के मकसूदा स्थित सिटी पब्लिक स्कूल के पास ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में 2 लोगों का कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों की लाश निर्माणाधीन इमारत में पड़ी मिली। दोनों मृतक इसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे। उनकी पहचान स्वरूप व कोमल के रूप में हुई है। दोनों प्रवासी श्रमिक हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन 1 की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में एक मकान का निर्माण चल रहा था। यह मजदूर भी यहीं काम करते थे और रात को भी यहीं रहते थे। हरियाणा के सोनीपत में सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की हादसे में मौत हो गई। मृतक किसान जीत सिंह 75 साल का था और पंजाब के मोगा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार किसान तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया था। हादसा राय के एक होटल के सामने हुआ। साथियों के अनुसार जीत सिंह 21 फरवरी से किसान आंदोलन में शामिल था। देर रात वह खाना खाने के बाद वापस आ रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने किसान को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अंधविश्वास का खौफनाक मंजर देखकर पूरे गांव के लोग हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि बच्चा न होने के कारण कथित तांत्रिक देवर ने गर्म चिमटे से जलाकर भाभी को मार डाला और उसे बचाने आई बहू के साथ मारपीट की। कहमारा गांव की इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास का घिनौना चेहरा सामने ला दिया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति पत्नी ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों ने 9 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। जिस दंपति ने 7 फेरे लेकर 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई थी, एक साथ दोनों की मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। मंगलवार को सुबह परिजनों ने दोनों को फंदे से लटका देखा तो उनके होश उड़ गए और पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच राजमार्ग पर सोमवार की रात अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल से बछरावा से वापस घर आ रहे आर्किटेक्ट छात्र को टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट में।